मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क के बारे में आज हम देखेंगे और मानव मस्तिष्क को जानने से पहले एक चीज जानेंगे। जो मानव मस्तिष्क है टोटल का टोटल न्यूरॉन्स से बना हुआ है और न्यूरॉन्स की आकृति आपकी इस तरह की होती है, यानी इस तरह से, ऐसे। न्यूरॉन्स की आकृति इस तरह से होती है और न्यूरॉन्स चैन बाय चैन जुड़े रहते हैं और उनमें न्यूरॉन्स लिक्विड भरे होते हैं। ये एक दूसरे को जोड़ के देखे होंगे मानव मस्तिष्क जब, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये मानव मस्तिष्क है। ये मूंगा देखें, मूंगा एक जीव होता है, समुद्री जीव। जब दिमाग को देखेंगे जैसे कि चित्र में देख रहे हैं तो इस मूंगे जैसी संरचना देखने को आपको मिलती है। जो झुर्रियां पड़ी रहती हैं वही क्या होता है, जो मेमोरी होती है, मनुष्य की मेमोरी क्षमता होती है, वही सारी चीजें होती है। न्यूरॉन्स का काम क्या है? न्यूरॉन्स जितने भी एहसास हैं इसी न्यूरॉन्स का काम है। किसी को देखकर हंसी आना, किसी को देखकर जो है उससे गले लगने का मन करना या किसी को देखकर भावुक हो जाना, ये सारे एक्साइटमेंट जो होते हैं ये किसके परिणाम हैं? ये हैं न्यूरॉन्स के। और इसी का जो सर्जन होता है न्यूरो सर्जन कहलाता है या न्यूरोलॉजिस्ट कहलाता है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खेल इसी मस्तिष्क से रिलेटेड है, चूंकि मस्तिष्क पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, शरीर के हर एक मूवमेंट पर नियंत्रण स्थापित करता है। और अब इसमें देखेंगे कि मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं। जैसे कहते हैं ना, लेफ्ट साइड का माइंड, राइट साइड का माइंड, यानी अगर आप कोई चीज याद कर रहे हो तो लेफ्ट साइड का माइंड आपका काम आता है। अब यहां पर देखिए, ये है अगर मानव मस्तिष्क, तो इसके 3 चेंबर्स होते हैं। देयर आर 3 चेंबर्स इन ह्यूमन ब्रेन। पहले मनुष्य का जो मस्तिष्क है, पहले नंबर आप जान लीजिए, ये लगभग 1 किलो 400 ग्राम का होता है। कितना होता है? 1.4 kg। 1 किलो 400 ग्राम का मनुष्य का दिमाग होता है। अब मेन चीज बचता है कि मनुष्य के दिमाग को 3 भाग में बांटा जाता है। एक होता है सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, या फिर ऐसे करते हैं, ये हो जाएगा हमारा इस अग्र मस्तिष्क, ये हो जाएगा मध्य मस्तिष्क और ये नीचे वाला हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क। यानी ऊपर वाला अग्र, ये वाला सिरा, और ये मध्य, और ये नीचे वाला आपका पश्चिम मस्तिष्क हो जाएगा। यानी ऊपर वाला अग्र, ये बीच वाला मध्य और नीचे वाला पश्चिम। यानी एक होता सेरेबेलम, एक होता सेरेबेलम और एक होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। 3 टाइप के होते हैं। अच्छा, इन सब का वर्क भी अलग अलग है, इन सब का वर्क भी अलग अलग है। तो अगर मस्तिष्क के बारे में आपसे पूछे तो मानव मस्तिष्क शरीर के क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करता है और यह सोचने, समझने, याददाश्त, उल्टी, पाचन, जितनी भी क्रियाएं होती हैं सबको क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसी में ही हाइपोथैलेमस होता है, अभी आगे देखने को मिलेगा। और ये जो झुर्रियां पड़ी रहती है वही न्यूरॉन्स का जो है बाउंड होता है और उसी में या जो है जैसे देखते हैं चिप होता है, चिप में क्या होता है कि डेटा कलेक्ट होता है। उसी प्रकार मानव ब्रेन में जितने भी डेटाएं होती हैं वो कलेक्ट होती जाती हैं। आज तक का रिकॉर्ड है कि किसी भी ह्यूमन पर्सनालिटी की जो माइंड ग्रोथ है 1/10% भी नहीं भर पाई है। हालांकि अपवाद स्वरूप ये माना जाता है कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनका दिमाग 2%, टोटल दिमाग का 2% भर जा चुका था। नहीं तो आदमी जब तक मरता है नहीं तब तक सीखता है। यानी 1/10 भाग भी हम नहीं भर सकते अपने दिमाग को, इतनी बड़ी क्षमता वाला दिमाग होता है। अब आगे देखेंगे कि यह किससे बना है? न्यूरॉन से, और इसके बीच न्यूरॉन्स लिक्विड भरे होते हैं, एक दूसरे न्यूरॉन्स जो है जुड़े रहते हैं। यही मानव ब्रेन को स्ट्रक्चर देते हैं। 3 प्रकार के, अग्र, मध्य और पश्च। यानी अब इनके वर्क देखेंगे तो पश्चिम मस्तिष्क, सबसे पहले पश्चिम मस्तिष्क देखेंगे, यानी पिछला सिरा, यानी जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसका ये पिछला सिरा यहां पर जो होता है, और ऊपर जो है जैसे ये हुआ, यहां पर ब्रेन है हमारा,
इस ब्रेन के, यानी ये जो ब्रेन है पश्च मस्तिष्क ही है ना, इस ब्रेन के नीचे नीचे जो देखेंगे यहां पर ऐसे रीढ़ की हड्डी आई होती है, नीचे देखेंगे रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड आया होता है, और इसके ऊपर जो है यहां पर ये पोन्स नामक संरचना होती है। पोन्स यानी ऊपर पोन्स से जुड़ा होता है और नीचे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, यानी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, जो शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कैसे करता है अभी हम लोग उसको देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा, प्रतिवर्ती क्रिया देख ही लेते हैं कि इसमें क्या होता है। अच्छा, आप कभी देखे होंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं क्रियाएं दो प्रकार की, एक ऐच्छिक होती है, एक अनैच्छिक। ऐच्छिक मतलब जिसको हम अपने मर्जी से करते हैं, अनैच्छिक मतलब जो हम ना चाह के भी करते हैं, जैसे कि छींक आना, उल्टी आना, ये सब क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया। कभी आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने क्या कांटे को देखा और तैसे तुरंत विदिन सेकंड आप पैर पीछे कर लेंगे, या आप अंधेरे में, रात के अंधेरे में जा रहे हैं और आपने काला कपड़ा देखा नीचे जमीन पर, आप तुरंत चौंक जाते हैं, चौंक के तुरंत कूद के पीछे आ जाते हैं कि आपको लगता हुआ कहीं सर्प जैसी कोई चीज ना हो, और फिर बाद में जब देखते हैं तो अरे ये तो कपड़ा था। उस समय दिमाग ने काम नहीं किया, बल्कि काम ने किसने किया, स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये न्यूरॉन का संवहन होता है। न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है और इसी ने आपकी सहायता की। क्यों? क्योंकि अगर दिमाग रास्ते में सांप ही होता और आप तुरंत नहीं कूदते तो सांप आपको डस चुका होता, क्योंकि आंखों ने वो काम देखा, और आंख देखने के बाद जब तक आपके दिमाग को सूचना देगा कि वहां पर सांप है, तब तक आप बहुत देर हो चुकी होगी और सांप आपको काट के चला जाएगा। इसीलिए छोटे मोटे डिसीजन जो होते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं, उनका डिसीजन कौन लेता है, तो रीढ़ की हड्डी लेती है। और जैसे आप ऐसे बैठे हैं, आपके पास कोई गर्म चाय का केतली ला के आपके शरीर पर टच कराता, तो आप किसी भी ख्याल में खोए तुरंत हटा लेते हैं। 1 सेकंड, माइक्रो सेकंड लगता है आपको हटाने में। सोचिए क्या आपके शरीर के त्वचा पे उसने टच कराया और वहां से सूचना आपके माइंड पर गई, फिर माइंड ने कहा कि भैया हटा लो, तब आप हटाएंगे नहीं, इसमें बहुत देरी हो जाती है। ऐसी क्रियाएं इसीलिए रीढ़ की हड्डी कहती, पहले हटा लो, फिर देखो, फिर दिमाग को सूचना भेजो, जो कहे तब करो। ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है शरीर में। आगे देखेंगे कि ये जो पश्च मस्तिष्क होता है, इसी में बताए कि ऊपर पोन्स से जुड़ा होता है, नीचे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, और इसी का भाग होता है मेंडुला ऑब्लांगाटा। जैसे हम बताए ना, सेरेबेरम, सेरेबेलम, मेंडुला ऑब्लांगाटा, तो मेंडुला इसी का भाग होता है। और इसका कार्य क्या होता है मेंडुला का, तो देखेंगे उल्टी, हृदय स्कंदन, यानी उल्टी होती है तो उस पर नियंत्रण करता है, यही जिम्मेदार है। हृदय स्कंदन जो होता है, तो हृदय धड़कता जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही है। पाचन के लिए, जो खाते हैं पाचन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है मेंडुला। खांसना हुआ, छींकना हुआ, इस सब के लिए मेंडुला क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अब मेरुरज्ज रीढ़ की हड्डी बता दिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो मध्य मस्तिष्क है, यानी ये वाला भाग, ये मध्य मस्तिष्क जो है, इसका काम क्या है, तो ये टोटल शरीर का जितना परसेंट, मान ले 100% दिमाग होता है तो 80% यही होता है। मध्य मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है, 80% होता है, और यह ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है कि आप कौन सी क्रिया करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, खाना पीना, टहलना चाहते हैं, तो उसका ये नियंत्रण स्थापित करता है। स्मरण शक्ति, आप किसी चीज को याद कर रहे हैं तो ये आपकी मदद करता है। कौन? सेरिब्रम, इसी को मध्य मस्तिष्क कहते हैं, सेरिब्रम को मध्य मस्तिष्क, और यह याद करने में आपकी सहायता करता है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सेरेबेलम, यानी तीसरा है हमारा सेरेबेलम, जिसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं, और यह इसी में होता है हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क के पहले नंबर 3 भाग होते हैं। पहला होता है प्रमस्तिष्क, सबसे बड़ा भाग, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, तीसरा होता है थैलेमस, यानी जो तीसरा दिमाग है, यानी ये अग्र मस्तिष्क ऊपर वाला, इसके 3 भाग हैं,
पहला है प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। प्रमस्तिष्क इसमें सबसे बड़ा यानी 85% होता है। अच्छा, ये क्या काम करता है अग्र मस्तिष्क आपका? तो ये भूख पर नियंत्रण, प्यास पर नियंत्रण, किसी से प्रेम हो, स्नेह हो, घृणा हो, किसी को देखकर घृणा हो, ये सब का नियंत्रण, शरीर का टेम्परेचर का नियंत्रण कौन करता है? तो कहेंगे अग्र मस्तिष्क करता है। कौन करता है? अग्र टेम्परेचर का नियंत्रण कौन करता है? तो अग्र मस्तिष्क करता है। अच्छा, आप लोग को पता होगा शरीर का टेम्परेचर हमारे कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री जो डॉक्टर थर्मामीटर से नापते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या इसको डिग्री सेल्सियस में कहेंगे तो 37 डिग्री, जो आज का टेम्परेचर हो रहा है उसमें अगर नापेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में नापेंगे तो 310 डिग्री केल्विन होगा। यानी मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर इतना होना चाहिए, और इस पे कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है। अब किसी को देख के भावना, प्रेम की भावना, घृणा की भावना उत्पन्न होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हाइपोथैलेमस है। अब ये चीज देख लिए कि हाइपोथैलेमस भूख, प्यास वगैरह पे नियंत्रण स्थापित करता है, और यह अग्र मस्तिष्क होता है जिसको सेरेबेलम कहते हैं। यानी दिमाग के 3 भाग थे, सेरेबेलम, सेरेबेलम, मेंडुला ऑब्लांगाटा। सबका वर्क हमने देख लिया। अब अगले क्लास में न्यूरोतंत्र के बारे में कुछ और जानेंगे। जान गए न्यूरॉन्स क्या होता है? सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसका पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। याद रखेंगे, पावर हाउस इसका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। हमें याद हो गया। अब मिलते हैं इसी तरह शानदार वीडियो के साथ। जो है हमारे चैनल पर बने रहें, और प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।